आसियान देशों का जो समूह बना, आसियान देशों का जो समूह बना था, आसियान का जब गठन, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का गठन कब हुआ था? 61 में हुआ था। तो वैसे ही एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एक ग्रुप बना था, ये बना था 1967। एक किताब में 68 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के डाटा को हम फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा। 1967 आसियान नामक संगठन 1967 में बना था, और 1967 में आसियान के अंदर 5 देश थे। कितने देश? 5 देश। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस। 1990 में 10 हो गए। ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार। एक अभी कुछ समय फिर पहले जुड़ गया था, तो आज 11 सदस्य। किसमें? समझ में आ रहा? फिलहाल हम 67 से उठाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं शीत युद्ध के दौरान अब देखो, ये बनाने की एक कला होती है, पढ़ा है ना शीत युद्ध, तो शीत युद्ध चल रहा होगा, तो थोड़ा सा समझिएगा। ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा तो एक बेहतर लेखन शैली डेवलप हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, शीत युद्ध के दौरान 1967 में आसियान नामक संगठन की नींव पड़ी थी। ये लाइन क्लियर हो जाएगी। और उस समय इसमें 5 देश थे। किसमें? आसियान में। जाने हैं क्या? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये 5 देश थे। और आपको बता दें दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ये 5 देशों की नींव पड़ी थी, जो ये 5 देश थे, मतलब आसियान के जो 5 देश थे, ये 5 के 5 अमेरिका के मित्र थे। किसके मित्र थे? अमेरिका के मित्र थे। इसलिए भारत की दोस्ती आसियान देशों के साथ नहीं हो पाई थी। नंबर 1। बच्चा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। नंबर 2, इसी के साथ साथ अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ साथ आपको यदि बता दें कि इसी के साथ साथ यदि आपको बता दें तो ध्यान से सुनिएगा, भारत और यूएसए सार के मध्य 1971 में मित्रतापूर्ण संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। ये लाइनें कुछ याद आ रही हैं? वर्ष 1971 में भारत और यूएसए सार के मध्य में दोस्ती हो गई थी। कब? 1971 में हो गई थी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मित्र, जरा ध्यान से देखिए, शीत युद्ध जो चल रहा था वो चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के साथ में। नंबर 1। कहने का मतलब क्या था, और जो अमेरिका के मित्र थे स्वाभाविक हो गए कि वो यूएसएसआर के शत्रु हो गए। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो यूएसएसआर का मित्र है, निश्चित हो गया कि अब वो किसका शत्रु हो जाएगा? अमेरिका का भी हो जाएगा, और किसका शत्रु हो जाएगा? आसियान के देशों का भी शत्रु हो जाएगा। इसलिए भी भारत और आसियान देशों के मध्य में मित्रतापूर्ण संबंधों का निर्माण नहीं हो पाया था। ये बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी के साथ साथ जरा ध्यान से देखेंगे तो आगे चलें, आपको बता दें जो आसियान के देश थे, इनमें से कुछ देश जैसे थाईलैंड हो गया, कौन बच्चे? थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया,
ये कई ऐसे देश थे जो अमेरिका के सैनिक गुट का भाग थे। किसका भाग थे? अमेरिका के सैनिक गुटों का भाग थे। मतलब आसियान के कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका समर्थित सैनिक गुटों का हिस्सा था, और अमेरिका समर्थित जो सैनिक गुटों का हिस्सा था, और भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीतियों को अपनाया हुआ था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रखा था। भारत ने सैन्य गुटों से अपने आप को कैसे रखा हुआ था? अलग रखा हुआ था। ये भी एक कारण बना जिसके कारण भारत की मित्रता आसियान के देशों के साथ नहीं हो पा रही थी या नहीं हुई थी। कहने का मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है कि भाई 1990 या 1992 से पहले भारत का संबंध, भारत की मित्रता, कि भारत का संबंध या भारत की मित्रता जो थी वो आसियान देशों के साथ नहीं थी। तो नंबर एक, क्यों नहीं थी? तो नंबर एक, आसियान देशों की स्थापना 1967-68 में हुई थी। उस समय से 5 देश थे, पांचों के पांचों अमेरिका के साथ थे। इसलिए भारत की दोस्ती आसियान के देशों के साथ नहीं हुई। नंबर 2, भारत की दोस्ती आसियान के देशों के साथ क्यों नहीं हुई? तो इसका कारण क्या था? भारत ने 1971 में यूएसएसआर के साथ भी अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण कर लिया था। इसलिए भी भारत और आसियान के मध्य जो दूरियां थी वो और बढ़ गई थी, अथवा मित्रता नहीं हो पाई थी। भारत और आसियान के बीच में मित्रता ना होने का एक कारण यह भी था कि आसियान के देश सैनिक गुटों के हिस्से थे और भारत सैनिक गुटों से दूर रहता था। भारत और आसियान के मध्य में मित्रता ना हो पाई, उसका एक कारण यह भी था कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को भी अपनाया हुआ था और आसियान के ज़्यादातर देश अमेरिका के साथ थे। इसलिए भारत और आसियान के देशों के मध्य मित्रता, आसियान और भारत के मध्य मित्रता नहीं हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, आप सभी को पता होगा कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, या फिर हम कह दें 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, कि शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, ये शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ये कौन सा समय था? 90 का समय था कि 90 का समय था। और इस 90 के समय की यदि आपको बात बता दें, किस 90 के समय की आपको एक बात बता दें, और दूसरी तरफ 1990 के समय में आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाएं, आसियान देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी ये टॉप गियर में चल रही थी। मतलब भारत में फर्स्ट जनरेशन 1G 2G आया है, तो यहाँ पर 5G आ गया, इतना अंतर था। 90 के समय भारत की विकास दर 1% लिखवाई है, 1% से कम लिखवाई है। आसियान देशों की अर्थव्यवस्था 12%, 13%, 14%, 16% ऐसे थी। किन देशों की अर्थव्यवस्थाएं? आसियान देशों की अर्थव्यवस्थाएं। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, कि बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर जरा देखिएगा। 1990 से पहले संबंध क्यों नहीं था? क्योंकि जो आसियान के देश थे ये अमेरिका के साथ थे,
दोस्ती क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो भारत था वो यूएसएसआर के साथ था। दोस्ती क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर रखा था। दोस्ती क्यों नहीं हुई? क्योंकि आसियान के जो देश थे ये सैन्य संगठन का भाग थे, इसलिए भारत की दोस्ती नहीं हो पाई थी 1990 तक। किसके साथ? आसियान के साथ। और जो भारत की दोस्ती यूएसएसआर के साथ हुई थी, तो यूएसएसआर टूट गया कब? 1990 में। और भारत का साथ छूट गया किससे? यूएसएसआर से। क्लियर है ये बातें? कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मित्र। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? अब यूएसएसआर बच्चा टूट गया, यूएसएसआर बन गया रूस, और रूस की मित्रता हो गई थी अमेरिका के साथ। भारत की दोस्ती आसियान के साथ नहीं थी, उसके कई कारण थे। लेकिन इसी के साथ साथ जब 1990 में यूएसएसआर टूटा, कौन टूटा आयुष? हाँ, यूएसएसआर टूटा। जब यूएसएसआर टूटा तो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस बन गया। रूस ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया था, और भारत को एक साथ दिक्कत आ गई थी, सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था की, ये सारी समस्याएं भारत के समक्ष आ गई थी। कब? 1990 में। क्यों? क्योंकि जो यूएसएसआर को निर्यात जाता था, यूएसएसआर के टूटने के पश्चात भारत का वो निर्यात 16% ठप बंद हो गया था। इसलिए 1990 के बाद भारत ने लूक ईस्ट पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। कौन सी नीति? पूर्व की ओर देखो की नीति का अनुसरण किया। कि पूर्व की ओर देखो की नीति का अनुसरण किया। पूर्व की ओर देखो की नीति क्यों अपनाई? क्योंकि सोवियत संघ डूब गया था। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता थी, भारत को अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना था, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, और आसियान देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो टॉप देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आती थी। इसलिए भारत ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई। और पूर्व की ओर देखो की नीति का मतलब क्या था? भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता था। मित्रगण, दो चार लाइन समझ में आ रही है? मित्र, समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 1990 से पहले क्यों संबंध नहीं थे आसियान देशों के साथ? कारण ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 1990 के बाद भारत ने आसियान देशों की तरफ क्यों पॉलिसी को अपनाया? उसका कारण ये था